नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम बात करते हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर फेस टू फेस प्रथम वर्ष का परीक्षा 2022 में जो होने वाला है, हम उस पे चर्चा करते हैं कि हमारा प्रश्न इससे पहले पिछले वर्ष में किस प्रकार से पूछा गया था। हम उस प्रश्न का चर्चा इस वीडियो में करना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे मुझे बहुत हम लोगों को मदद मिलता है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना बनता है। तो हम आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया है डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष 2000 परीक्षा 2021 का दिया गया है। डीएलएड फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। ये F1 पेपर की बात कर रहे हैं। समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड क्यूरिकुलम। परीक्षा का जो समय होता है 3 घंटे की परीक्षा होती है और इसका पूर्णांक 70 मार्क की ये परीक्षा का फर्स्ट पेपर होता है। और देखिए यहाँ पर दिया गया दिशा निर्देश, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। 1 नंबर में क्या कहा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। और दूसरा पॉइंट है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड क और खंड ख। तो देखिए आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें 2 खंड होगा, खंड क और खंड ख। तो आपको खंड क में कितने क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, और खंड ख में कितने प्रश्न होंगे, ये देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, 3 में खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं। आपको जो खंड क में देखने को मिलेगा 6 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। यहाँ पर देखिए कि खंड क में जो है 6 प्रश्न रहेगा, और जिसमें एक तो ऊपर में कुछ प्रश्न रहेगा और अथवा में आपको एक और प्रश्न मिलेगा। यदि आपको ऊपर वाले प्रश्न नहीं हो आंसर दे पाते हैं तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे करके आप पूरा कर सकते हैं। और देखिए 4 पॉइंट में क्या कहता है, खंड कुल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिनके लिए 10 अंक निर्धारित है। देखिए खंड ख में 5 प्रश्न दिया रहेगा, जिनमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्कों की होगी, ये 10 अंक की होगी, ये 10 अंकों की होगी, और जिनमें 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और एक 5वां नंबर का निर्देश है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने लगेंगे तो आपके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाने की अनुमति होगा। अब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस प्रकार से रहता है। देखिए खंड क में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न क्या है, सभी समाज के लिए बच्चों का बचपन महत्वपूर्ण होता है, क्यों, स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों, यदि आप एक प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं हो पाता है तो देखिए ऑप्शन में एक और विकल्प में
प्रश्न दिया है अथवा करके, देखिए यहाँ पर लिखा है अथवा शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार को स्पष्ट करे। आप चाहे ये प्रश्न का उत्तर आप सही से दे पाते हैं तो आप ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, और यदि आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, और इनमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर देंगे आपको जितना 5 मार्क का 5 अंक कोई क्वेश्चन है तो आपको 5 अंक ही मिलेंगे। यदि आप दोनों का उत्तर दे देते हैं फिर भी आपको 5 ही अंक दिया जाएगा। और 2 नंबर में है सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है। क्या विद्यालय भी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट करें। तो देखिए ये जितना भी आपके प्रश्न है उसमें एक तो प्रश्न है समाजीकरण से क्या समझते हैं, वर्णन करें, और इसके अथवा में भी आपको दिया रहेगा सब क्वेश्चन प्रश्न में। तो इस प्रकार से आपका तो प्रश्न पेपर रहेगा फर्स्ट ईयर का। तीसरा प्रश्न में भी देखिए बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट करें। और इसका अथवा में भी है बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैली किस प्रकार प्रभावित करती है, स्पष्ट करें। 4 नंबर में है शिक्षा के मूल्य के बारे में आपकी क्या अवधारणाएं हैं, स्पष्ट करें। इसमें भी अथवा दिया गया है क्या सीखना सिर्फ शांत होकर हो सकता है अथवा शोर में भी सीखने की कई संभावनाएं हैं, विश्लेषण करें। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं कृपया सिर्फ शांति से हो सकता है, शोर में भी सीखने के कई संभावनाएं हो सकता है, उसका विश्लेषण करने के लिए पूछा जा रहा है। 5वां प्रश्न में पूछा जा रहा है सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसमें अथवा करके भी दिया गया विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे। 6 नंबर प्रश्न में अक्षर ज्ञान और शिक्षा में गांधी जी ने किस प्रकार अंतर किया, स्पष्ट करें। इसमें भी अथवा करके दिया गया है ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख करें। अब हम देखते हैं खंड ख में। देखिए खंड ख में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 200 से 250 शब्दों में उत्तर दे, किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है, लेकिन आपको इसमें से किन्हीं 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। यदि आप 5 ही उत्तर देते हैं फिर भी आपको 4 प्रश्न का ही आपको अंक मिलेगा। 7 नंबर में है कि बिहार के लिए पृथक पाठचर्या क्यों हैं, स्पष्ट करें। दिवास्वप्न पुस्तक में गिजुभाई बधेका ने बालमन की गहरी संवेदनाओं को उकेरा है, जो एक शिक्षक को सीखने के लिए लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करने की बेहतरीन शिक्षा देती है। इस कथन को दिवास्वप्न पुस्तक में लिए दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से ये 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिजुभाई जो है शिक्षा सीखने के लिए लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करने की बेहतरीन शिक्षा देती है। दिवास्वप्न की पुस्तक में दिए गए दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करें। 9वां नंबर प्रश्न में है बच्चों का अनुभव स्वयं में ज्ञान का महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए, विश्लेषण करें। 10वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा सुझाई गई शिक्षा की अवधारणा की प्रकृति विशेषताओं का उल्लेख करें। और आपका 11वां नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए कि आपको 3 टॉपिक दिया गया है, जैसे जॉन डीवी के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, पाठचर्या संरचना के सिद्धांत ये क्या कहता है इसके बारे में टिप्पणी लिखना है, जी कृष्णमूर्ति इसके बारे में आप टिप्पणी लिख सकते हैं।
और ये टिप्पणी जो लिखना है आपको 200 से 250 शब्दों में लिखना अनिवार्य है, तब आपको 10 अंक मिलेंगे। और इसमें भी 2 टिप्पणी, चाहे आप ये और ये लिखिए, चाहे आप ये और ये लिखिए, लेकिन कोई 2 टिप्पणी आपको लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं DL.ED फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था F1 में समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, इसमें भी देखिए पिछले 2020 का प्रश्न पत्र है जो पूर्णांक 70 मार्क प्रश्न अंक की पूछा गया था, 3 घंटे समय दिया गया था। तो आपको हम पहले जो बताए थे परीक्षार्थियों के निर्देश सेम वही है, और इसमें 6 प्रश्न पूछेंगे खंड क में, जिसमें 5 प्रश्न के उत्तर आपको, एक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलेंगे और 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। और इसमें खंड ख में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, और जिसके लिए 10 अंक निर्धारित होंगे केवल एक प्रश्न के लिए। 2020 में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे खंड क में देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें, या अथवा दिया गया, इसमें भी प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। दूसरा प्रश्न है, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, इसमें भी अथवा दिया गया है। विद्यालय के सामाजिक आधार पर वर्णन करें। बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं, विश्लेषण करें। बच्चों का जो समाजीकरण होता है उसके परिवार की पालन पोषण की शैलियाँ होती है, वो किस प्रकार बच्चे पर प्रभावित करता है, वो विश्लेषण करना है। इसी का अथवा में दिया है, विद्यालयों में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। 4 नंबर का प्रश्न है, पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, व्याख्या करें। या उसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं तो अथवा में दिया गया है, शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन करें। 5 नंबर में है, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। अथवा विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे स्पष्ट करें। 6 नंबर में है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए स्रोत क्या है, स्पष्ट करें। खंड ख में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिनमें 5 प्रश्न है, किन्हीं 4 का उत्तर देना है, और एक प्रश्न के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाइए। गिजुभाई ने पुस्तक दिवास्वप्न एक ऐसे शिक्षक की कक्षा है जो शिक्षा की ढकिया सुनी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा व पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहा है, कैसे विश्लेषण करें। तो देखिए, आपको 2021 के प्रश्न पत्र में भी गिजुभाई से एक प्रश्न पूछा गया था जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, और आपको 2020 में भी देखिए पूछा गया है ये गिजुभाई के पाठचर्या से। तो आप ये अनुभव करेंगे कि जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पत्र करेंट वर्ष में भी रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। 9वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की थी, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। जॉन डीवी, देखिए आपको पिछले जॉन डीवी के बारे में 2021 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं बताएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत का पर टिप्पणी लिखे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेशन भी होता है। अब हम 2019 का प्रश्न पत्र देखते हैं कि उसमें
कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो आपको देखिए यहाँ पर लिखा है DLED फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2019 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ F1 का प्रश्न पत्र है। खंड क में देखेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की क्या भूमिका है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये जो प्रश्न होते हैं बार बार रिपीटेशन होते हैं। प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करें। प्राथमिक एवं द्वितीयक शिक्षा में के समाजीकरण को उदाहरणों के भाव स्पष्ट करें। बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को समझाएं। बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण की शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं समझाएं। देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। जो 2019 में पूछा गया था वही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था, अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका को समझाएं। ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों को उल्लेख करें। यहाँ पर अथवा में दिया गया है ज्योतिबा फुले ने अपने आलेखों में प्रमुखता से किन मुद्दों को उठाया है वर्णन करें। 5 नंबर प्रश्न है सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ये प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे, ये प्रश्न भी 2021 में हूबहू पूछा गया है। पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है स्पष्ट करें। ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। बिहार पाठचर्या की रूपरेखा मार्गदर्शन सिद्धांत का वर्णन करें। अब खंड बी में है ख में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन करें। 10 अंकों की प्रश्न है। 200 से 250 अंकों में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। विद्यालयों में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में उनके शिक्षकों की भूमिका को उदाहरण सहित वर्णन करें। शिक्षा पुस्तक के माध्यम से कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। ये प्रश्न आपको 2019 में भी पूछा गया है हूबहू। 20 में आज के प्रतियोगी समय में उच्च अंक लाने के लिए दबाव को आप किस तरीके से समझते हैं या किस प्रकार से बालक पर मानसिक दबाव बनाते हैं। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। जे कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005। ये देखिए जो 2019 में पूछा गया था वही प्रश्न सेम टू हूबहू 2020 में भी पूछा गया था। उसके बाद मारिया मॉन्टेसरी के बारे में टिप्पणी लिखे। तो इसमें आपको कोई 2 टिप्पणी पर उल्लेख करना है। तो देखिए हमने विगत 3 सालों में जो पूछे गए प्रश्नों था ये प्रश्नों का हमने चर्चा किए हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप लोगों को ये छोटा जानकारी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।